स्वागत है आपका HP स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। खौफनाक कहानी। गांव का नाम था कालीगांव। ये एक छोटा सा शांत और सुदूर गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रात का समय आते ही अंधेरा और भी गहरा हो जाता था। गांव के लोग आमतौर पर सरल और मेहनती थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग कहते थे कि गांव के पास एक पुराना किला था जहां पर 7 डाकिनियां रहती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये डाकिनियां अपने समय की शक्तिशाली जादूगरनियां थीं, जिन्होंने एक बार गांव के लोगों को परेशान किया था। गांव के मुखिया ने उन्हें भगाने के लिए एक तांत्रिक को बुलवाया था, लेकिन तांत्रिक की शक्तियों का सामना नहीं कर पाने के कारण डाकिनियां किले में बंद हो गईं। लेकिन तभी से हर साल एक रात ऐसा आता था जब ये डाकिनियां अपने पूरे प्रकोप के साथ लौटती थीं। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, गांव में अजीब सी हलचल शुरू हुई। लोग अपने घरों में दुबक गए और बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अचानक एक खौफनाक चीख गांव के बीचों बीच गूंज उठी। यह आवाज सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। किसी ने कहा, यह तो डाकिनियों की आवाज है। गांव के छोटे बच्चे डर के मारे कांपने लगे। बुजुर्गों ने उन बच्चों को समझाया कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। अगले दिन गांव की एक किसान का बेटा रामू खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके खेत के पास एक काला साया उड़ रहा है। उसने सोच लिया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जब वह पास गया तो उसे वहां एक डाकिनी खड़ी मिली। वह डरकर भागा और जब वह गांव लौटा तो उसने सबको बताया कि उसने एक डाकिनी देखी है। गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन रात को फिर से वही चीखें सुनाई दी। लोगों ने एक दूसरे से कहा, यह सब सच हो रहा है। कुछ दिनों तक यही घटनाएं होती रहीं। गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई रात में बाहर निकलने की। तब गांव के कुछ युवक जो साहसी थे ने सोचा कि वे इन डाकिनियों का सामना करेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। रात को वे जंगल में गए जहां किला था। जैसे ही उन्होंने किले के पास पहुंचते ही अंधेरा घना हो गया। अचानक हवा में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। डाकिनियां उनके चारों ओर उड़ने लगीं। उन युवकों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने एकजुट होकर डाकिनियों का सामना किया। डाकिनियों ने जादू करना शुरू कर दिया। चारों ओर रोशनी और अंधकार का संग्राम छिड़ गया। युवक डर गए, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर डाकिनियों से लड़ाई जारी रखी। अंततः एक युवक ने तांत्रिक मंत्र का जाप करना शुरू किया। डाकिनियों की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। जैसे जैसे मंत्र का असर बढ़ा, डाकिनियां चीखने लगीं। उन्होंने बताया कि वे केवल गांव के लोगों से बदला ले रही थीं। युवक ने तांत्रिक मंत्र का प्रयोग करते हुए उन्हें समझाया कि अगर वे गांव को अकेला छोड़ दें तो वे उन्हें जाने देंगे। डाकिनियां अंततः सहमत हो गई और उन्होंने किले को हमेशा के लिए छोड़ने का वादा किया। सुबह होते ही गांव के लोग बाहर निकले। उन्हें पता चला कि डाकिनियां अब किले में नहीं है। सबने राहत की सांस ली। गांव की शांति लौट आई और सभी ने मिलकर एक उत्सव मनाया। गांव के बुजुर्गों ने सबको समझाया कि डर से ही डर का सामना किया जा सकता है। साहस और एकता की शक्ति से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। कालीगांव ने फिर से अपने सुनहरे दिनों को देखना शुरू किया। इस घटना के बाद गांव ने एक नई शुरुआत की। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए नई परंपराएं और त्योहार मनाने का निर्णय लिया। गांव में अब कोई भी रात को अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन डर अब डराने वाला नहीं रहा, बल्कि एक सीख बन गया था। कालीगांव ने यह सीखा कि अंधकार से केवल एकता और साहस ही उबार सकता है, और जब भी कोई बुराई सामने आए तो एकजुटता में ही ताकत है। इस प्रकार कालीगांव की यह कहानी केवल डाकिनियों की नहीं, बल्कि साहस, एकता और मानवता की भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।